नारियल खाना और नारियल तो पता नहीं बाहर ही बता रहे बाहर आ रहे जो कोई सराइया होंगे चाहिए जी पर होंगे देवहितं जरायु सतमिन्न शरद अन्ति देवा जतरा नस्करा जरदं तनु नाम सोजत्र पितरो भवन्ति सविता सभद्रा वितवे देवा आदित्य शान्ति पितवे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति देव शान्ति सामा शान्ति यथा गुरु प्रजाभ्यो वयं न वधुभ्यः भगत जी थोड़ा सा इधर पंडित जी इधर भगत जी जी अरे चौकी अंदर ही एनवद्धवली राजादा नवीन्द्र महावलत्तेन त्वान् वदनामि रच्चेमाचलमाचल सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो दन्तान्यं सुदानादे आनादे अच्युतं समर्पयामि अथ भूमिदेव्यं ओं समुद्रवष्णे देवी पर्वतिस्त्रमण्डले विष्णुपदेव्यं पादर्शुभस्मे ओं गुरुस्व भूमिदेव्यै नमः ध्यानार्थे आसनार्थे अच्युतं समर्पयामि एकतन्त्रेण गन्धच्चपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओं नाभ्यासीदन्तरुचिकं शिष्णोद्योषमोदता तद्भ्यां भूमिर्सुतथा लोकान् अकल्पयन्तां गुरुस्व इन्द्राभ्यां नमः भूमिदेव्यै नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यां जयप्रान्नाथस्वरूपे क्षीरप्रच्छायां समर्पयामि विष्णुवाकं सुनोतराय नमते महिदेवहितं जराय सतमिन्द्र शरद अन्ति देवा जत्रानसका जरदं तनु नामा पुत्रासो जत्रपितरो भवन्तरिचकं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः मामेश्वराभ्यां नमः लक्ष्मीपुत्राभ्यां नमः देव्यो नमः भावदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः दुर्गादेव्यै नमः देवताभ्यो नमः श्री आपके लिए श्री विशेषता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हाथ जोड़ के प्रार्थना करें सोमकश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक नमो दर्शकगणो विघ्नहस्तो विनायक गंगेश्वर गणाधीश्वर
उत्तरायणे संवत्सरे प्रभाव रुद्र नाम संवत्सरे चंद्र राशि शिष्टायां यजमानस्य पुत्रतपन्नस्य अपना गोत्र यजमानस्य नामोऽहं श्रुति स्मृति प्राप्तं कायिक वाचा मनसा सकल सिद्धिरं देह एकदेवी भौतिक विद्यार्थार्थं धर्म अर्थ मोक्ष फल चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थं श्रीमद् भागवत महापुराण पूजनान्ते सप्तदिवसीय अनुष्ठाने अहं संकल्पः करिष्ये दूरमुदेति दैवन्ति दुष्कृतदैवेति चन्दनं विलेपयामि तां गन्धर्वा आकनिष्टामिन्दस्तां प्रेस्मये कामोपदेशो राजाभिमानमुच्यतः ॐ मनोषाकलिमनं विलेपयामि चन्दनान्ते सर्वं समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पमालायाम् वाणी पूजार्थं प्रतिक्रियतां भगवत जी के ॐ उर्वसुगणेशं ओ गदी प्रतिमोदत्वं पृष्ठवती प्रसिद्धि अश्वा इव सजितवीरुड पारश्रव ॐ गुरुवस्वा पुष्पमालायां समर्पयामि पुष्पमालायां ते एकतन्त्रगन्धा स्वर्णसमर्पयामि सिन्दूर समर्पयामि गुरुगुलां समर्पयामि गुरुगुलान्ते सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि ताम्बा पर्वगन्धते स्मरणमदाय रसो अच्युत कृतनान्ते उपरान्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय हृदयविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते यासि स्वयं सुकृतां भवने सुदर्शनार्थे अच्छपुष्पं समर्पयामि पाद्य हस्तर्मुखाचिं समर्पयामि एकतन्त्रगन्धास्मरणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मण्डहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए व्यास जी महाराज देवताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो दिवाली को लगा दो शंकर भगवान की जय महाराज की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हाथ लगा के पूछो चलो मोहल्ली तक दिखाई नो सुधो कर लिया
साला नीचे उतर जा, हट जा। हवा कितनी स्पीड में चल रही है, अब ऐसे नहीं उड़ेगा वो तो। धीरे प्रवाह नहीं गई। अरे यार तू तो आगे जाना सकता। चलो निकल, चलो। लाओ 11 मीटर तो दे दो, मीटर हमारा दे दो। पता नहीं यहाँ मेरे को अब मत बना। फोटो तो खींच। कहाँ जा रहे हैं माला माला डर रही बचत
चलन दूंगा बंद कर ले। ये आ गया समोसे वाला। सारे ला रहा था कहीं मनीष ने तो कहते फोन करेगा। नीचे ने वीडियो है नहीं जाइए तो सही आ गई पूरी लाल लाल है रो को अब तो आवे पांडाला में तो तू गाँव ले ले सो दिखाऊंगी मैं खुद फाद ब्रज में जोर दिखाऊंगी मोहे भिक्षुक बने जय श्री राधे। मोहे रसिक बने तो बने बरसाने श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जाए कहीं आए स्टूडियो को चैनल बना श्री राधे। लाइव चलाए श्री राधे। कैसे नहीं करे फिर जाला करते आप सभी भक्तों ने ऐसे भीषण गर्मी में नंगे पैर चल करके इतनी बड़ी भागवत भगवान की भव्य शोभा यात्रा को महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वो भगत जी ऊपर आकर के भागवत भगवान को विराजमान करें और जो प्रधान कलश था एक और ये ध्वजाओं को बांध दो भैया ऊपर हनुमान जी की ध्वजा को वहां पर ऊपर की साइड में बनवा दो हनुमान जी की ध्वजा को यहाँ पर लगवा दें। हाँ ऊपर फोटो ले लेंगे और भगत जी को थोड़ा ऊपर आने दें। बोले बाबू महाराज की भागे व्यास जी महाराज की बोले व्यास जी महाराज की हाँ दादा कैमरा
क्या समय है अभ्यास में? टाइम क्या कराएगा? 9:30 बजे। आप सभी भक्तों ने ऐसी भीषण गर्मी में नंगे पैर पूरे ग्राम की परिक्रमा की। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है। आज इस पावन धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तों ने मिल चल करके खूब इस व्यास मंच पर सुशोभित होकर के अपनी अमृतमयी वाणी से आप सभी भक्तों को कथा श्रवण कराएंगे। 5 बजे तक कथा का समय है। आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आकर की कथा ओ तेरे रंग सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। सारे जग तेरा ही तो एक नूर है। तेरा ताना भी तुमसे ही मशहूर है। आप तुझसे दूर है, आप तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी रहूं संसार जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं संसार मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया। नजराना मिले रहमत का ही सहा। नजराना मिले मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। थोड़ी प्रीतम प्यारी की सजती रहे। थोड़ी प्रीतम प्यारी बात से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही।
नित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत गाओ मधुर बोल, जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल मानः षट्यंत्रेत्र पूर्वे शांत्या शांति देवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। अंजलिर्मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वर। ओम भूर्भुवः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रादि पुष्पांजलि समर्पयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव श्री राधे राधे गोविंद राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। क्या लाभ मिलेगा? इस नाम में ही सारांश है पूरा। पहले तो हम सामान्य रूप से अर्थ देखते हैं, श्री मद श्री अर्थ को देखते हैं। अभी आचार्य जी ने पूजन कराया। वैसे देखा जाए तो हम सभी श्री का अर्थ सामान्यतया लक्ष्मी से लगाते हैं। श्री जो भक्तों के दुख को सुने, जो भक्तों के क्रंदन को, पीड़ा को, दुख को सुन करके और श्री कृष्ण को बोले कि इनकी कष्टों की निवृत्ति करो, इनके दुख को दूर करो, वो है भगवती श्री। अब है मद श्री। काके कहें से गिर गुमान गल जाते हैं। केवल हम भाग कहते हैं, हमारे जीवन के जो भाग्य हैं वो खुल जाते हैं, उसके कपाट खुल जाते हैं। गा से हमारे अंदर जो गिर गुमान अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, गल जाते हैं। जब वाह का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान विष्णु के पार्षद बन जाते हैं, हमारी गिनती उनके भक्तों में हो जाती है। जाते हैं अक्षर के सुने ते एक जन्म को विनाश होत, द्वय के सुने ते भाव द्वैत मिट जात है। कृष्ण की कृपा सो कहूँ सप्ताह मिल जाए तो, पति को निवास खास ताहे मिल जाते है। केवल एक अक्षर का श्रवण कर लें, हम सुन लें, बोलिए। और वैसे देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से, राजस्थान जीके के माध्यम से देखा जाए तो हमारा ब्रज क्षेत्र में भरतपुर और धौलपुर दोनों आते हैं। जो राजस्थान अध्ययन करते हैं सामाजिक आदि का, वो भौगोलिक दृष्टि से जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उनको पता है। वैसे हम राजस्थान में हैं, लेकिन हम ब्रज में भी आते हैं। भाषा के आधार पर बिल्कुल पास में हैं। स्तुति की है।
उनका स्वरूप सत्येन धार्यते पृथ्वी से पता चलता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखो जयकारे का तो ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान देना। बोले बाबू महाराज की जगदम्बा मैया की जय जय श्री राम। तो वायु सत्य से और सब कुछ सत्य से ही स्थिर है। दूसरा शब्द प्रयोग किया चित। चित माने नमस्करोमि, जो अपने प्रकाश से इस संपूर्ण विश्व को ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। चित माने प्रकाश स्वरूप, और कैसे बोले आनंद स्वरूप। आनंद तो स्वयं श्री कृष्ण और राम का नाम है। जब नंदोत्सव तो सतचित आनंद स्वरूप हैं भगवान। करते क्या है वो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो ब्रह्मा रूप से विश्व की अगर इनकी कथा श्रवण करेंगे तो होगा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश होगा। मर्यादा है। व्यास जी प्रमाण देते हैं, हाँ हुआ है। याद करो त्रेता युग की, जब जगत जननी जानकी जी को रावण हरण करके अशोक वाटिका में ले जाता है। भगवती सीती है। अब तो महाराज उनको भगवान राम की याद आने लगी। अब वो आकाश के तारे से कहने लगी, हे आकाश के तारे मेरे दुख को दूर कर। तो कभी अशोक वृक्ष से कहती है, हे अशोक तेरा नाम तो अशोक है, न शोक विद्य से कह रही हैं आप, अशोक वृक्ष से कह रही हैं। मैं कहता हूं संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी तारे हैं वो भी आ जाएं, वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकते। मैं कहता हूं एक अशोक वृक्ष से कह रही हैं आप, मैं कहता हूं विश्व के संपूर्ण अशोक के वृक्ष अगर आ जाए वो भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकते। लागा रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत है सीता दुख भागा, सुनत है सीता प्रमाण दे दिया। भगवान की कथा हम सभी के मन के व्यथा को नष्ट करती है। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री यानी राधा के सहित भगवान कृष्ण को राधे। हाँ ये ध्यान देना पड़ेगा आपको 7 दिन तक। ऐसी बातों में लग जाते, मैं बात नहीं करने दूंगा बिल्कुल। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। बिल्कुल जन्म लिया, प्रकट हुए, चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, माने जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ,
नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नाड़ा जिसको बोलते हैं नरा, वो भी नहीं कटा। जन्म लिए और नाड़े को ही यज्ञोपवी यानी जनेऊ समझकर कंधे पर डाल के दौड़ लगा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज तो विरह में व्याकुल हो गए। सुखदेव भगवान दौड़ रहे हैं तो पीछे पीछे वो भी दौड़ रहे हैं और चिल्लाते आ रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो। जब महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने आवाज लगाई, हे पुत्र रुक जाओ, तो सुखदेव भगवान ने उत्तर नहीं दिया। जो चैतन्य है, जो उत्तर दे सकते हैं ना, उत्तर दे रहे हैं। तरवो अभिनेदो, तरवा वृक्षा, वृक्ष, वृक्षों ने उत्तर दिया। माने वृक्ष ये संकेत करना चाह रहे हैं, व्यास जी आपका ये एक पुत्र समाज सेवा के लिए जा रहा है तो आपको कष्ट हो रहा है। हमारे तो पत्ते, तुलसी पत्र, अशोक के पत्ते, केले के पत्ते, आम के पत्ते, बट वृक्ष के पत्ते, गूलर के पत्ते कितनी सारी पूजा में काम आते हैं। पंच पल्लवों में लकड़ियां समिधाओं में काम आती हैं। सूर्य के लिए आग, अक्टुआ, ऐसे 9 ग्रहों की अलग अलग समिधाएं हैं। हवन में पीपल की अथवा आम की कितनी सारी लकड़ियां काम आती हैं। और आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं। तरवह वृक्षा अविनेदो उत्तरम ददु, उत्तर दिया। व्यास जी महाराज लौटा के नहीं ला पाए अपने पुत्र को और आ गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव भगवान की वंदना करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88 ऋषि विराजमान है। सूजी महाराज पधारते हैं, सोनकादिक 88 ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, उनको आसन देते हैं, अर्चन वंदन करते हैं और प्रश्न करते हैं। यही तो सनातन की विशेषता है। हमारे सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उनके प्रारंभ ही प्रश्नोत्तर से हुआ है। शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, गुरुजी उत्तर दे रहे हैं, और ग्रंथ लिख गए, पुराण लिख गए। आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, निवेदन कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कह रहे हैं, हे गुरुजी, अज्ञान अध्वांत विध्वंस, बोलिए भागवत भगवान की रसायनम। आप ऐसी कथा सुनाएं जो हमारे कानों को प्रिय लगे, रसायन का काम करे। यह घोरे कलहु प्रायो जीवशासुरतांगत, क्लेशाक्रांतस्य तस्य। प्राणी आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, जीव के क्लेश, जीव के पाप ताप संताप कैसे नष्ट हो, शोधने किम प्राणम, इनके दूर करने का कोई उपाय बताइए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करं सस्वत् साधनम तद बदाधुना। हे गुरुजी, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, कल्याण करने वालों का भी जो कल्याण कर दे,
पावनामंच पावनम, पवित्र को भी जो पवित्र कर दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो। सोनक जी कह रहे हैं गुरु जी, चिंतामणि का ये वैशिष्ट्य होता है। अब पानी वालों भाइयों से निवेदन है, आप इसको रोक दो 5 मिनट के लिए, भजन में कर देना। कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा। प्रेम से बोलिए जय श्री। पर बराबर कर लेंगे, मैं कथा सुना रहा हूँ, उसका भी तो मिलेगा साहब। सोनम जी कह रहे हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि का ये वैशिष्ट्य है, विशिष्टता है, उसका महत्व है कि चिंतामणि के सामने आप बैठ करके आप जो भी चिंतन करें। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी कल्पना करेंगे वो स्वर्ग की संपदा ही क्यों न हो, वो भी प्रदान कर देगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये कृपा तो केवल सदगुरुदेव भगवान आप में है, जो वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो आप सावधान हो जाइए। प्रीति सोनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। सोनक जी से करें, सोनक मैं तुम्हारी प्रीति को देख रहा हूँ, प्रेम को देख रहा हूँ। पंडितों की कथा सुनिए, देखते हैं कितनी पानी में है। पंडित जी को कल्ले को मोना कथा सुनाए रहे। देखो जब तक पात्र खाली ना हो तब तक उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। हमारे पास में एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है और शाम के समय हम कहें इसमें दूध निकाल के ला सकता है कोई? पात्र जब तक खाली ना हो तब तक उसमें कोई दूसरी वस्तु आ ही नहीं सकती। तुम पहले से भरे भराए आए हो तो क्या लेंगे, क्या जाएगा? थर्मामीटर लेके बैठे नापने के लिए पंडित जी को, तो क्या जाएगा? इसलिए श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी व्याध सर्प मुख खोले बैठा है, तो हम सभी उसका ग्रास हैं। पता नहीं कब कौन किसको, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं और हमारे गांव में देखो समय का कोई पता नहीं। यहाँ भगत जी से मिलके बैठ के दर्शन करके गए और सुबह काल रूपी व्याल मुख खोले बैठा है। इसीलिए धर्म करते रहना चाहिए भाई। मृत्यु ने हमारी चोटी को पकड़ रखा है, ऐसा मान करके धर्म का आचरण करना चाहिए। और जीवन में विद्या का होना नितांत आवश्यक, इसलिए विद्या का अध्ययन करना चाहिए। मृत्युना धर्माचरित गृहीत्वाएव केशेषु मृत्युना धर्माचरित। मृत्यु ने हमारी चोटी पकड़ ली है, पता नहीं कब पटक दे।
तो यहाँ कह रहे हैं काल व्याल मुखग्रास त्रासना से उस काल रूपी सर्प का जो भय है ग्रास बनने का उसको भी दूर कर देती है। कुंभम गृहीत्वा सुधा अमृतम पीयूष कुंभम गृहीत्वा लेकर के आए। अब तो अमृत कोई सामान्य बोले भगा दिया सुखदेव भगवान ने, अमृत कलश लेकर के गए उन्होंने तो भगा दिया। बोले ऐसा है आप साधन रुकिए और देखते हैं क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलय साधनान्यज। जब 7वें दिन मुक्ति देखी परीक्षित की, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू दिया और एक तरफ भागवत जी को रखा और दूसरी तरफ सारे साधन जब तब अनुष्ठान पूजा पाठ रखे और जैसे ही उठाया लघुन्यान जाता जीर्णतांगता गुजरात प्रांत में गुजरात में मैं छीण हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। दुखी होकर के परेशान होकर के महाराज में यहाँ वृंदावन में आए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। महाराज में वृंदावन में आते ही मैं वृंदावन के प्रभाव से मैं नारद जी बोले भैया आपसे ही सुनेंगे। बोलो कहाँ सुने? बोले हरिद्वार चलते हैं। ये तो ऊपर थे उत्तराखंड की तरफ, बोले वहां सुनेंगे तो कुछ श्रोता भी नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा नीचे हम उतरते हैं तो सांसारिक लोग भी आ जाएंगे, बीच में हो जाएगी। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, एक आनंद नामक तट है, वहां कथा श्रवण करेंगे। अब महाराज जैसे ही कथा का संकल्प हुआ तो चारों तरफ पता चल गया, सब लोग आए कि नारद जी कथा सुनेंगे भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त। तो सनकादि सुना रहे हैं, सब लोग आए। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटा, जो रसलम पट थे, जो भगवान के कथा के इच्छुक थे, रसम सराबोर होने वाले भक्त थे, वो सभी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। क्या भृगु, क्या वशिष्ठ, परशुराम, सब संत आ गए। सारी नदियां आ गई, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कृष्णा कावेरी गोदावरी, सारे क्षेत्र आए, हरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सरोवर आए, पुष्कर आदि। बोले भागवत की कथा हमेशा श्रवण करनी चाहिए, कथा कभी पुरानी नहीं होती। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले क्यों सुने, क्या होगा? हम लोगों को कुछ न कुछ फल की आकांक्षा रहती है, बिना फल की आकांक्षा के हम कोई कार्य नहीं करते। हे बाबू महाराज में मोड़ा की नौकरी लग जाए, एक जागरण कर देंगे। हे देवी मैया में मोड़ा की नौकरी लग जाए, एक चोला चढ़वाएंगे और तुम्हारे 9 देवी को पाठ कराएंगे। जैसा कि देवी मैया बेटी है तुम्हें गए जागी नौकरी लगाए देंगे तो पाठ हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो बैठी है। वो तो केवल भाव के भूखे, आप भाव से भयो, समय आने पर सब काम होगा। हम क्या है, कुछ न कुछ हमको लाभ चाहिए। लेकिन एक विशेष बात बताऊंगी आपको, भागवत की कथा में किसी भी कथा को पूरा करने के बाद में, चाहे वो सुखदेव जी कहें, चाहे वो मैत्रेय जी कहें, चाहे वो सूत जी कहें, फलादेश में केवल यही कहेंगे, या तो उसको भगवान की हरि की चरणों की भक्ति मिले, या इसके पितर मुक्त हों। इसमें ये कुछ नहीं मिलेगा, सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे तन का, ये नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ये तो उन सबसे ऊपर की चीज है। इसमें कहीं भी कोई ऐसा फलादेश नहीं है कि तुमको धन मिल जाए, कि तुम्हारा कोई काम बन जाए। आपने हाँ
निष्काम भाव से आप सेवा करेंगे लाभ मिलेगा, ये पक्की बात है। साक्षात कल्प वृक्ष है। यस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित, भगवान हरिचित्त में चिपक जाते हैं। एक तो लगना होता है, हट जाते हैं, अच्छे से सुनेंगे तो चिपक जाएंगे, बैठ जाएंगे, बिल्कुल छूटने वाले नहीं है। बड़ी दिव्य महिमा गाई। बोले व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है ना तो ज्यादा नहीं तो 1 श्लोक प्रतिदिन जाप करे, पाठ करे, उच्चारण करे, तो प्राय 1 श्लोक तो हम सबको आता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो प्राय सबको आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कभी कभी अशुद्धि भी मिलती है हमको। यहाँ विसर्ग नहीं है। भागवत में है ये श्लोक 10वें स्कंद में। जरासंध ने जिन ब्राह्मणों को बंदी बनाया उन्होंने स्तुति की है द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ विसर्ग नहीं है, बस इसको शुद्ध कर लो और बड़ा अच्छा मंत्र है। प्रणतक क्लेशनाशाय है। बोले आधा श्लोक ही गा लो। बोले महाराज संस्कृत पढ़ी नहीं है, तो 1/4 का तो बोल सकते हो, बोलो। हाँ 1/4 का तो पाठ कर ही सकते हो, उच्चारण कर ही सकते हो। सबको आता है, ये भी पता है मुझे, सबको आता है। गोविंदाय नमो नमः। अब बोलिए बड़ा लगता है। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय करते ना कईयों की कथा आती है तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। वो अलग अलग प्रसंगानुसार बोल दिया जाता है। वस्तुतः भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। 1/4 श्लोक। बोले जिस व्यक्ति ने अपने कानों से एक बार भी कथा नहीं सुनी वो व्यक्ति तो भार है। सनकादि कह रहे हैं, नारद जी को मैं नहीं कह रहा, आ जन्म मात्रम पियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरबदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। बोले जिसने अपने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा नहीं सुनी वो इस धरती पर भार है। अरे उसने तो अपनी मैया को बेकार में प्रसव पीड़ा दी है। वो प्रसव की पीड़ा तो मां ही जाने। बोले नारद हम नहीं कह रहे हैं, सनकादि कह रहे हैं, और सनकादि कह रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे। एवं वदंत दिव्य देव समाज मुखिया, सनकादि भी अपने ऊपर नहीं ले रहे। बोले देवताओं का समाज कह रहा है। बोले जिस कथा को हमको नहीं सुनाया सुखदेव भगवान ने, और वो कथा इनको मिल रही है फिर भी नहीं सुन रही है, घर से नहीं निकल रहे। बोले गर्मी पड़ रही है, कौन जाए, यहीं बैठे बैठे सुनेंगे। चारों तरफ माइक लग रहे हैं, नहीं तो चैनल पर आएगी। आज तो घर व्यवस्था गड़बड़ हो गई है भैया की, सब गड़बड़ हो रही है, चाहे वो चैनल हो चाहे वो माइक हो। प्रेम से बोलिए जय श्री। पर बाबू महाराज पर भरोसा है, सब बढ़िया होगा। बोले एवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या, इस बात को देवताओं का समाज धिक्कारता है। कहीं इनको कथा श्रवण को मिल रही है फिर भी नहीं सुन रही। जनानाम नेमो नास्ति सर्वदा श्रवण मतम, कभी भी श्रवण करो। महाराज कथा हुई, दिव्य महिमा हुई, और इसी समय भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण को जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति माता कीर्तन करती प्रकट हुई है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों पुत्र तरुण होकर के प्रेमई का रूपा सहसा विरासी, सहसा अचानक आविरासी प्रकट हो गई। क्या कह रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे कृष्ण, हे नाथ, हे मुरारी, हे गोविंद, मुहुर मुहुर बार बार यही कीर्तन कर रही है। प्रकट हो गई। सब लोग देखने लगे, अरे ये कौन, कहां से आ गई? बोले कथा निष्पजता ध्वनियम, बोले कथा के रस से उत्पन्न हुई है भक्ति माता। तो ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। वाह सनकादि मुनि से कहती है भक्ति माता, मुने आपने जब हमको तरुण कर ही दिया है, बोलिए भागवत भगवान की जय, बाबू महाराज की जय, जगदम्बा मैया की जय। बोले जब आपने हमको तरुण कर ही दिया है तो क्वाहम तिष्ठामि, आसन और दीजिए, हम कहाँ बैठे? सबका एक निश्चित स्थान है, व्यास जी का, पंडित जी का, श्रोताओं का। बोले कहाँ बैठे? तब सनकादि मुनि कहते हैं निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप निरंतर वैष्णवों के मानस में, हृदय में विराजमान हो जाइए। क्यों? सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय। कहते हैं कि जब भक्ति किसी भक्त के हृदय में बैठी हो तो भक्ति माता उस घर को इतना पवित्र, इतना सुसज्जित, इतना संस्कारित बना देती है कि भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसे समझिए कोई एक घर है किसी का और गंदगी पड़ी हो, वहां जाने का मन करेगा? अरे हमारा तुम्हारा ही नहीं करेगा, भगवान कहां से आएंगे? ऐसे किसी के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, जब इतनी बड़ी सेना को देखते नारायण भगवान बोले हाउसफुल, बोले जगह ही नहीं, लौट आते हैं। अच्छा भक्ति माता होती है, ना वहाँ काम है, ना वहाँ क्रोध है, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना अग्निवेश, बड़ा सुसज्जित कर देती है घर को। जैसे पत्नी अपने पति के लिए कक्ष को सुसज्जित करती है, साफ सफाई करती है, तो भक्ति माता भी तो भगवान की पत्नी है। फिर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय, अपने लोग उस वैकुंठ को छोड़ के आ जाते हैं, भला प्रवेश कर जाते हैं। बड़ी दिव्य महिमा गई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गई, भक्ति माता संतुष्ट हो गई। नारद जी प्रश्न करते हैं, भैया हमने देखा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, क्या इस कथा के श्रवण करने से किसी पापी का भी कल्याण हुआ है? बोले पापी की छोड़ो, पापियों में जो अव्वल दर्जे का पापी हो, पापियों का शिरोमणि
जैसे रिजल्ट आता है, परिणाम घोषित होता है, उसमें प्रथम श्रेणी आती है, कक्षा में प्रथम स्थान। बोले जो पापियों में भी प्रथम स्थान वाला हो, वो भी पाप से मुक्त हो जाए। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसे कैसे पापी तब कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा निदग्धा कुटिलाश कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले ये मानवा, जो मानव, एक के लिए नहीं है, बहुवचन है। पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा पाप कृतस्तु, पाप में ही लीन है, जिस पर दूसरा काम ही नहीं है पाप के अलावा। क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है, दग्ध हो रहा है, गुस्सा के मारे कप रहे हैं, होठ फड़क रहे हैं, फिर भी क्रोध में कंट्रोल नहीं, बीपी बढ़ गया। प्रेम से बोलिए जय श्री। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य, कुटिल है, कामिना कामी है। अगर ऐसे व्यक्ति भी कथा श्रवण कर लें तो सप्ताह यज्ञ, तो सप्ताह की कथा से पवित्र हो जाते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। बोले कोई प्रमाण है? बोले हाँ है। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले हाँ, मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। इतिहास माने जो पहले हो चुका है। पुरातनम, प्राचीन एक इतिहास सुना रहे हैं। बोले क्या हुआ? यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके श्रवण से हमारा जो पाप है वो दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोले एक नदी है तुंगभद्रा, उसके तट पर एक नगर है, उत्तम नगर। एक पंडित जी रहते हैं वहां। पंडित जी का नाम है आत्मदेव शर्मा। कैसे हैं वो? बोले सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य बोलने वाले और अपने कर्म में तत्पर रहने वाले। पर यही नहीं, उस नगर के सब लोग यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, सब अपने अपने वर्ण के अनुसार आनंदित हैं, अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। बोले उनकी एक धर्मपत्नी है, नाम है धुंधली। जितने अच्छे अच्छे विशेषण सूची महाराज अथवा यूं कहें सनकादि मुनि आत्मदेव के लिए कर रहे हैं, उसके ठीक बिल्कुल विपरीत धुंधली के लिए कर रहे हैं। कैसी है उसकी पत्नी? बोले लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। करंट नहीं है अभी, बस थोड़ी देर की बात और है। तो वैसे आपको काफी अंतराल भी मिल गया आता है, तो है नहीं कि कलश यात्रा के बाद आके सीधी हमने कथा सुनाई हो। ध्यान रखना, जो जयकारा नहीं बोलेंगे और जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते उनके पाप खुड़ते हैं। बोले कहाँ जाते हैं? बोले जो जयकारा नहीं लगाते हैं उनके सिर पे बैठते हैं, या जो ताली नहीं बजाएंगे उनके साथ घर जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री। हाँ महाराज, अब तो सही बात है, बिल्कुल अब बिल्कुल सावधानी से सुनेंगे हम। हमें ऐसे वैसे श्रोता नहीं है। हाँ, क्या जाने न जाने कितनी कथा हुई है इस मंदिर पर।
हाँ सुनते सुनते बड़े परिपक्व हो गए। बोले लोक वार्ता रता पूरा सांसारिक चर्चा करती, प्राय तो भोजन का बहुत बोलती, सूराज गृहस्थेषु कृपा कलप्रिया, बहुत लड़ाई झगड़ा करती। पंडित जी जितने अच्छे ठीक उसके विपरीत इनकी पत्नी का व्यवहार है। भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन संतान नहीं। एक दिन दुखी हुए, मन किया कि मैं प्राण निकाल दूं, प्राण त्याग दूं, वन चले गए। एकदा सज दुजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वन चले गए। एक सरोवर में पानी पिया और थोड़ा बैठे, रो रहे थे। एक संत दिखाई दिए, संत आए, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? भगवान को ढूंढने आए हो, भगवान की प्राप्ति के लिए आए हो? बोला नहीं महाराज, भगवान का दिया सब कुछ है, पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। संत बोले राम 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 राम, मैंने सोचा भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय पूछेगा, ये पुत्र के लिए रो रहा है। उन सन्यासी जी ने बहुत समझाया, नहीं माने। सन्यासी जी समझा रहे, मुंचा ज्ञानम प्रयारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। ब्राह्मण देव, संसार की वासना को त्याग दो, ते संसार वासनम, क्योंकि सप्त जन्मा बदी तब पुत्रो नैव च नैव च। तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। महाराज जैसे ही सुना, सिरपट का जोर से संत के चरणों में। संत घबराए, क्या करते हो ब्राह्मण देव? बोले महाराज मैं मरने आया था, लेकिन तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग दूंगा। बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले मैं तो एक जन्म के दुख से दुखी था, तुमने तो 7 जन्मों की बता दी। अब तो ब्रह्मत्या के लिए तैयार हो जाओ या संतान के लिए आशीर्वाद दो। और जो माथा पटका संत का बढ़ाए, फिर और समझा रहे, पुत्रादि सुख इनोयम संन्यास सुस्ते वही। जब समझाने लगे तब पंडित जी कहते हैं, पंडित कि मैं ये प्रवचन मैं भी कर लेता हूँ। सन्यासी जी, महाराज जी, आप तो केवल हमको आशीर्वाद प्रदान करो कि संतान हुए। अरे तुम ठहरे सन्यासी, तुम्हें क्या पता गृहस्थी का क्या सुख होता है। जब बच्चा बाबा बाबा कहकर के पीठ पर चढ़ता है, कान को पकड़ता है, ऐसा लगता है जैसे कान में रसगुल्ला घुल गया क्या। अब वो बच्चों की बोली, इसका सुख तुम्हें क्या पता है? तो बाबा बैरागी हो, समझ गए कि ये समझने वाला नहीं है। फल निकाला, प्रसाद के रूप में दे दिया। लो ब्राह्मण देव। बोले कोई नियम वगैरह? बोले कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, जमीन पर सोना है, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है भगवान की कृपा से। और प्रसन्न हो गया, अरे महाराज संतों का कहा तो भगवान भी नहीं टालते, ब्रह्मा भी नहीं टालते, संतों की बड़ी दिव्य महिमा है। बोले संत भगवान की। उछलते कूदते हुए घर आए, आवाज लगाते, देवी जी, अरे देवी जी कहाँ हो, सुनती हो? देवी जी निकली, हाँ क्या कह रहे हो? बोले सुनो, ये फल लेकर के आया हूँ, संत ने दिया है। फल लायो? मैंने सोचा सोना, मैंने सोचा कि 9 लाख हार लायो। गला फाड़ के तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे सोने का हार लायो। फल लायो? बोले अरे ऐसा वैसा फल नहीं है, संत का दिया हुआ है, कृपा प्रसाद है। बोले ठीक है ठीक है, नादोगे खाऊंगी? बोले हाँ हाँ खा लेना। और पत्नियां पाणु फलम दत्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित, पत्नी के हाथ में फल देकर के स्वयं बाहर चल गए। फल को लेकर के चिंतन करने लगी। बोली फल गर्भेण गर्भस्यात्, फलभक्षेण गर्भस्यात्, गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर् गृहकार्यं कथं भवेत्। अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी।
गर्भस्या और गर्भेण होगा वृद्धता, गर्भ बढ़ गया तो पेट भी बढ़ जाएगा, तो खा पी नहीं पाऊंगी, खाना पीना कम हो जाएगा। अब जब खाना पीना कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, तो कमजोर हो जाऊंगी तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी। इसकी सहेली आई, उससे भी कहने लगी, सहेली ने कहा संत का प्रसाद खा ले। बोले नहीं नहीं नहीं, फल खाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, खा पी नहीं पाऊंगी, भोजन नहीं कर पाऊंगी। अरे तो क्या हुआ, कमजोर हो जाओगी तो कौन सी दौड़ करनी है? अरे कहीं गांव में आग लग गई तो सब भग जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगी ना, मर जाऊंगी। अरे कहाँ लग रही है आग, खा ले, भगवान का दिया प्रसाद है, संत भगवान ने दिया है। बोले मैंने तो सुना है कहीं सुखदेव भगवान की तरह हो गया तो। बोले सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में रुके रहे 12 वर्ष तक, और मेरा गर्भ तो 1-1.5 साल रुक गया तो मेरी तो गोविंद आया। बोलो अभी तो याद कराया, मेरी तो गोविंद ने मन हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा सखी, फल खा ले। तो देख तुझे काम की टेंशन है, काम बिल्कुल मत करना। देख कोई होगा तो ननद को तो बुलाना पड़ेगा, इस बहाने खूब काम करा, झाड़ू पोंछा सब व्यवस्थित करवा देना। तू तो वैसे भी आलसी है, वैसे भी ले जाएगी भैया से, सोने की घर बहुत महंगा हो गया सोना। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री। बोले ना, ननद को नहीं बुलाऊंगी, मैं देखभाल नहीं कर पाऊंगी, मेरी ननद तो माँ छोटी है, ननंदा संग हरे तदा सब कुछ चुरा ले जाएगी, भैया मना नहीं कर पाएंगे। ले जा बहना, तू खुश रहना। सखी ने माथा पकड़ा, तो ये जो अच्छा लगे वो कर, मैं तो चलती हूँ अपने घर। सखी चली गई, फल नहीं खाया। अगला दिन संयोग से इसकी बहन आई, बहन को सारा वृतांत सुनाया। बहन तो चाहती नहीं थी कि इसके कोई संतान ना हो, क्योंकि उनके तो पहले ही 5-6 संतान हो गई। सोचा इसको अपना ही दे दूंगी, सो इसका भी हो जाएगा सब अपना। बहन को बोला फल के विषय में, उसका महत्व बताया। बोले संत ने प्रसाद दिया। बोले अरे कहाँ बावली हो रही है तू, संत ने प्रसाद दिया, फलों से कई बच्चे होते हैं, फल खा ले। तो उसने बोला ऐसा कर, तेरी भी गाय के कोई नहीं है, गाय को खिला दे, परीक्षा भी हो जाएगी संत के प्रसाद की। और सुन, मैं गर्भवती हूँ, मेरी जब संतान होगी तो मैं रातों रात चुपचाप तुझे दे जाऊंगी उस बच्चे को, तो मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा तो समय से पहले ही मर गया, मेरे पति को कुछ धन दिला देना, शांत हो जाएंगे वो। बोले वाह बहन हो तो ऐसी हो, तूने तो मेरी सारी समस्या खत्म कर दी। वाह, बधाइयां लेने लगी प्रसन्नता के मारे। समय हुआ, समय आया, दोनों के पुत्र हुए। आत्मदेव पंडित जी के पुत्र हुआ, उसका नाम रखा धुंधकारी। पत्नी ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पंडित तो सोच रहे थे मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बच्चे का नाम परमात्मा देव से रखेगा। सोचते हैं भगवान के नाम पर। नहीं, आजकल तो नाम कुछ पुराने से हो गए, चटकते से रखते हैं ना, चीकू, टिंकू, पिंकू, मिंकू, कितने प्यारे प्यारे नाम रखते हैं। देखो ऐसे तो कल्याण होता है। तो उन्होंने नाम रखा धुंधकारी। समय आया, गाय के भी बच्चा हुआ। कैसा है वो? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर है, निर्मलम कनक प्रभम, सोने जैसी कांति है। केवल कान, गाय के कान के समान है, इसलिए नामकरण रखा गोकर्ण। गाय के समान कान नहीं है, गाय के कानों के समान कान है, गोकर्ण। दोनों
ने प्रसिद्धि पाई समय आने पर। एक प्रसिद्ध हुआ, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। यत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया भुवौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण तो बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, बड़े विद्वान, शुरू से ही अध्यात्म का बोध। धुंधकारी महाकला, धुंधकारी बड़ा दुष्ट दुराचारी, कुमार्गी, बच्चों को मारने वाला, बच्चों को ले जा कुएं में डाल दे, बड़े बुजुर्गों को धक्का दे दे। कई दुष्ट होते हैं ना जो मजाक करते हैं वृद्धों से, ऐसे अवसर शादी विवाह में बहुत मिलते हैं। उनकी गलती नहीं होती, संस्कार तो उतने ही रहते हैं। महाराज जो खाते हैं उसी की डकार आती है। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला की डकार आएगी, मूली खाएंगे तो मूली की आएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री। तो मूली की डकार है तो वो गंदगी तो फैलाएंगे। अब ये नहीं सोचते कि हम भी एक दिन बुजुर्ग बनेंगे, हमसे भी कोई मजाक कर सकता है। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित सुरूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। सभी धर्मों को श्रवण करना चाहिए। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ में क्यों करते हो? गाली आपको अच्छी नहीं लगती और तुम्हारी शुरुआती दिन की गाली से होती है, क्यों? जो भोजन आपको अच्छा नहीं लगता, सब्जी खराब होने वाली है, पड़ोस में दे देते हो, ले ताई सब्जी बच रही है, खराब होने वाली है, इसलिए तुम तो नहीं खाते हो उसको। जो व्यवहार आपको अपने लिए विपरीत लग रहा है, बेकार लग रहा है, समृद्ध करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन जग के अंधेरे से बाहर निकल करे, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर। ए बंदे तू हरि गुण गा कर, ए बंदे तू हरि गुण गा कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, ओ आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तुझ मन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन
थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर कर ले। ले। श्री राधे भोली भागवत भगवान की जय, जय हो व्यास जी महाराज की जय जय हो। आज हमने और आपने परम पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से महात्म्य की कथा को श्रवण किया। जिस कथा में सुनने से क्या लाभ होगा, श्रोता कैसा होना चाहिए, भक्ता कैसा होना चाहिए, और इस कथा के श्रवण करने से किसका उद्धार हो सकता है, इस कथा को परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से हमने और आपने श्रवण किया। इसी प्रकार कल का कथा का क्रम है भागवत महापुराण के मंगलाचरण, उसके बाद में नारद जी की कथा, भागवत जी की रचना कैसे हुई, और परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित जी को शराब इत्यादि कथाओं को करते हुए मनोकर्दम देवहूति संवाद की कथा तक कल हम और आप श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप ठीक 12 बजे आकर के यहाँ पर विराजमान हो जाएं। परम पूज्य व्यास जी महाराज हमारे बीच में मंच पर 12 बजे आकर के व्यास मंच पर सुशोभित हो जाएंगे, तो इससे ये कथा का एक क्षण भी ना छूट पाए। जैसे कि अभी व्यास जी बता रहे थे कि गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई थी तो धुंधकारी का उद्धार हो गया। धुंधकारी के लिए विमान आया, लेकिन और ग्रामवासियों के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कथा को छोड़ दिया था। तो इस कथा का पुण्य पूर्ण रूप से हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में। यदि इस कथा का कोई नया प्रारूप लाना है इस कथा से, तो हमें इस कथा को छोड़ना नहीं है समय से आकर के, क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो इस समय को ना गमाएं। इसी के साथ आइए सभी भक्त खड़े होकर के बड़े भाव से भागवत भगवान की आरती करेंगे। जो आज की कथा है सरकार की जय हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो।
हरि चरणों में शीश झुकाऊं दीवाने बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देखियो बल कभी 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 जाऊं संग सोहे रसवान दुलारी सर सोहे रसवान दुलारी ललिता विशाखा सखिया सारी ललिता बिहारी तेरी आरती गाऊं आपको बनाओ आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ आपको बनाओ तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाऊं भगवान भवानी शतम नमामि त्वमेव सर्वं मम देव देव भुवाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं भगवान की चावड़ा मैया की कैला मैया की रहना वाली मैया की भैरव बाबा की धर्म की